नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार क्यों हुई? पार्टी हाईकमान ने इस पर मंथन करने के लिए दो सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने कांग्रेस के लिए जो हरियाणा के नेता हैं उनसे बातचीत की। अब पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल और हरीश चौधरी दोनों नेताओं ने हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में जो हार के कारण सामने आए हैं, वो पहला कारण है कि पार्टी का जो संगठन है कमजोर था। इसकी वजह से पार्टी अच्छे तरह से चुनाव नहीं लड़ पाई। दरअसल देखिए तो कांग्रेस पार्टी का 2013 के बाद से हरियाणा के अंदर संगठन नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष निश्चित तौर पर 2-3 बार बदले गए, लेकिन जिला स्तर पर कोई संगठन नहीं है, ब्लॉक स्तर पर कोई संगठन नहीं है। हालांकि चाहे डॉक्टर अशोक तंवर जिस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया कि वो संगठन बनाए, लेकिन उस समय गुटबाजी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी आपस में बन नहीं रही थी। इसके चलते डॉक्टर अशोक तंवर चाहते हुए भी संगठन घोषित नहीं कर पाए और 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। कुमारी शैलजा ने भी काफी प्रयास किए कि वो प्रदेश की जो कार्यकारिणी है, प्रदेश का जो संगठन है, उसकी घोषणा कर दे। लेकिन जो तस्वीर डॉक्टर अशोक तंवर और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में बनती थी, ठीक उसी तरह से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में भी 36 का आंकड़ा रहा और कुमारी शैलजा अपना संगठन घोषित नहीं कर पाई। ऐसे में कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद उदयबान जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासे नजदीकी रहे हैं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उम्मीद यही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ये नजदीकी हैं, तो ऐसे में ये अपनी कार्यकारिणी घोषित कर देंगे। लेकिन वो भी अपनी कार्यकारिणी अब तक घोषित नहीं कर पाए हैं। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टी की हार हुई और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान भी चुनाव हार गए थे। खैर, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी की हार क्यों हुई, अपनी रिपोर्ट में इस कमेटी ने बताया है कि जो टिकट वितरण हुआ वो सही नहीं हुआ और कुमारी शैलजा खेमा बार बार ये आरोप लगाता भी रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में पूरी कमान दी गई है और जो टिकटें वितरित की गई हैं बिल्कुल सही नहीं की है, इससे पार्टी का नुकसान होगा। इस तरह की बात चुनाव के दौरान कही गई थी और 37 सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीती। लेकिन जो सपना था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो सपना साकार नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 से भी बेहतर प्रदर्शन 2024 में किया है। और तीसरा कारण जो हार का बताया गया है, बड़ा प्रमुख कारण है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो दलित वोट था वो कांग्रेस पार्टी के पास आया। दलितों ने खुलकर वोट दी और जिसके चलते ही नरेंद्र मोदी के नाम की हवा होने के बावजूद भी हरियाणा में 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद 4-5 महीने के बाद जब ये विधानसभा चुनाव हुए, इन चुनाव में दलित वोट बैंक वो फिर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया और इसके कई कारण भी रहे हैं। दरअसल देखिए, टिकट वितरण में कुमारी शैलजा की उपेक्षा की गई और चुनाव के दौरान कई ऐसे स्टेटमेंट कुमारी शैलजा को लेकर दिए गए विवादित बयान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने बोले। इसके चलते जो दलित समाज था वो नाराज हो गया, उन्हें लगा कि कुमारी शैलजा की अनदेखी की गई है और इसी अनदेखी के चलते कुमारी शैलजा नाराज होकर बैठ भी गई थी और दलितों ने वोट फिर भारतीय जनता पार्टी को दे दिए। और दूसरा एक और कारण है कि जो बीच में 4-5 महीने का ये गैप मिला लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में, भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो चुका था कि दलित वोट उनके पास से छिटक गया है और काफी कांग्रेस के पास चला गया है। ऐसे में इन 3-4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने
गरीब बस्तियों में जाकर दलित वर्ग के लोगों के साथ संपर्क किया, उनके की वोटरों को साधने का प्रयास किया। ऐसे में देखिए, यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति एक हवा बनती निश्चित तौर पर दिखाई दे रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम किया है, उसके बाद मतदाता फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। और लोकसभा चुनाव के चलते जो एक माहौल बन गया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ सकती है, उस माहौल का फायदा कांग्रेस पार्टी उठा नहीं पाई।